क्लास 12th की शुरुआत आप सभी ने कर दी होगी और मुझे पता है कि अभी जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़बरदस्त होगा एंड बहुत ज़ोरों शोरों से क्लास 12th की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी होगी। हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम पहले हिस्ट्री के थोड़ा सा सिलेबस को समझ लें। क्लास 12th के अंदर हमें कौन सी इंपॉर्टेंट बातों का ख्याल रखना है, अगर वो टिप्स हमें स्टार्टिंग में ही मिल जाएं तो एंड में आकर हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। हेलो माय डियर क्लास 12th लवली स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होंगे। आई एम समीर त्रिपाठी, आपका हिस्ट्री एडुकेटर एंड क्लास 12th की शुरुआत आप सभी ने कर दी होगी और मुझे पता है कि अभी जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़बरदस्त होगा एंड बहुत ज़ोरों शोरों से क्लास 12th की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी होगी। तो आप में से जिन भी बच्चों ने ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट किया है क्लास 12th के अंदर और उनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम पहले हिस्ट्री के थोड़ा सा सिलेबस को समझ लें और सिलेबस को समझने के साथ साथ क्लास 12th के अंदर हमें कौन सी इंपॉर्टेंट बातों का ख्याल रखना है, अगर वो टिप्स हमें स्टार्टिंग में ही मिल जाएं, ईयर स्टार्टिंग में ही, तो एंड में आकर हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं एक आपको क्विक गो थ्रू दूंगा क्लास 12 सीबीएसई के अपडेटेड सिलेबस का, प्लस कौन कौन से मैप वर्क आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा और उसी के साथ साथ मैं आपको कुछ 3-4 पॉइंट्स बताऊंगा कि क्लास 12th जो आप शुरू कर रहे हैं तो कौन सी बातों का आपको खास ख्याल रखना है या कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। सबसे पहले क्लास 12th के अपडेटेड सिलेबस की बात करें तो देखो भाई, आप सबको पता है कि क्लास 12th के अंदर टोटली आपके पास 3 बुक्स हैं, है ना, 3 बुक्स, और इनका टाइटल क्या है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तीनों बुक्स का टाइटल सेम है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। ये कुछ इस प्रकार की आपकी बुक दिखती है। इन हर बुक के अंदर आपके पास 4 चैप्टर है, मतलब टोटल ऑफ यू हैव 12 चैप्टर्स। 4 चैप्टर हर बुक में, टोटल 12 चैप्टर है। अब ये 3 बुक्स सर क्यों है, बेसिकली इन 3 बुक्स की अगर मैं बात करूं तो ये वाली बुक आपकी डील करती है एंशिएंट हिस्ट्री के साथ कंप्लीटली, ये वाली डील करती है मेडिवल हिस्ट्री के साथ। किसके साथ सर, मेडिवल हिस्ट्री के साथ, ठीक है सर। ये वाली बुक हमारी डील कर रही है मेडिवल हिस्ट्री के साथ, ओके सर। और लास्टली हमारे पास आती है ये वाली बुक, तो ये थर्ड बुक है जो मॉडर्न हिस्ट्री के साथ डील कर रही है एंड दैट इज व्हाई वी हैव 4 चैप्टर्स इन ईच बुक, तो टोटल वी हैव 12 चैप्टर्स। अब उसी प्रकार से मार्किंग स्कीम भी एनसीईआरटी ने दी हुई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 25-25 मार्क्स में उन्होंने तीनों चैप्टर को डिवाइड कर दिया, 75 मार्क्स फॉर टोटल एंड फाइनली हमारे पास आता है 5 मार्क्स का मैप और 80 मार्क्स का आपका टोटल पेपर रिटर्न होगा फाइनल एग्जाम के अंदर सीबीएसई के अंदर। बाकी के 20 नंबर जो होंगे वो इंटरनल मार्क्स और प्रोजेक्ट्स के ऊपर होंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 के बारे में। तो यहां पर आपके पास टोटल 4 चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहां पर हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करेंगे। सेकंड चैप्टर किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, 600 बीसी से लेकर 600 सीई तक। इनफैक्ट तीनों चैप्टर की टाइमलाइन यही सेम होने वाली है, बस इन तीनों चैप्टर के अंदर हम बेसिकली 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। पहले वाले चैप्टर में हम बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर 1200 सालों में कौन कौन सी डायनेस्टीज रूल कर रही हैं और उनके अंडर में इकोनॉमी कैसी है, और यहां पर हम बात करेंगे कल्चर और सोसाइटी के बारे में उसी टाइम पीरियड की, और लास्टली हम बात करेंगे रिलीजियस फिलॉसफीज के बारे में इन द सेम टाइम पीरियड। तो मतलब कुल मिला के हमें जो टाइम पीरियड कवर करना है वो मेनली फर्स्ट चैप्टर की बात करूं तो हमें 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक कवर करना है और बाकी के 3 चैप्टर्स में यही 1200 साल हम कवर करने वाले हैं। तो पहली बुक के अंदर हमारे ये 4 चैप्टर हैं और इन चारों को मिलाकर हमारा वेटेज है 25 मार्क्स। पार्ट 2 की बात करें तो हम मेडिवल हिस्ट्री को यहां पर शुरू करेंगे और यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहला चैप्टर थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स, की फॉरेन ट्रैवलर्स भारत आए और उन्होंने भारत के बारे में क्या क्या लिखा उसके बारे में जानेंगे और उसको पढ़ेंगे। ये 10th to 17th सेंचुरी तक जाता है। नेक्स्ट है भक्ति सूफी ट्रेडिशन। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो रिलीजियस फिलॉसफी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे 8 to 18 सेंचुरी तक के टाइम पीरियड में और देखेंगे भक्ति सूफी मूवमेंट का किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ भारत के अंदर। फिर 7वां चैप्टर है इंपीरियल कैपिटल विजयनगर एम्पायर, 14 to 17 सेंचुरी, सॉरी 16 सेंचुरी तक, कि विजयनगर एम्पायर आखिर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और विजयनगर एम्पायर में किन राजाओं ने रूल किया एंड व्हाई विजयनगर एम्पायर इज रिगार्डेड एज एन व्हाट यू कैन से इंपॉर्टेंट फेज इन साउथ इंडियन हिस्ट्री। और लास्टली हमारा जो चैप्टर होगा वो मुगल एम्पायर के साथ डील करेगा 16-17 सेंचुरी, और यहां पर बेसिकली हम मुगल एम्पायर के टाइम पे एग्रीकल्चर की बात करेंगे और टैक्सेशन व्यवस्था की बात करेंगे। रफली अगर बात करूं तो सेकेंड बुक का हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो बेसिकली आप देखकर चलेंगे 8th to 18th सेंचुरी
टीई तक का टाइम पीरियड हमें सेकंड बुक में कवर करेंगे। अगेन 4 चैप्टर हैं, 25 मार्क्स यहां से आपके कवर होंगे। एंड लास्टली आता है बुक थर्ड, और इसमें हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, जहां पर हम अंग्रेजों के आने के बाद सबसे पहले चैप्टर में पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने जब भारत पर कब्जा किया तो उन्होंने कैसे कैसे अलग अलग नियम कानून स्थापित किया और उनसे भारत के लोगों को क्या प्रभाव हुआ। आखिरकार भारत के लोगों ने एक बहुत बड़ा विद्रोह किया 1857 में, हम सभी इसके बारे में जानते हैं। वो विद्रोह क्यों हुआ और किस क्या क्या कारण थे, वो सब इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। फिर आजादी के आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी जी का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा था, और आखिरकार भारत की आजादी के बाद जब भारत के संविधान के बनने की शुरुआत हुई तो उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे आखिर वो किन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे। अगेन इस बुक का भी हम देखेंगे तो वेटेज है 25 मार्क्स, टोटल हमारे हो गए 75 मार्क्स, और 5 मार्क का आपका आएगा मैप वर्क। ठीक है, टोटल थ्योरी टोटल 80 मार्क्स और प्रोजेक्ट वर्क वगैरह इंटरनल को मिला के 20 नंबर, एंड इसी से आपके टोटल हो जाएंगे 100 मार्क्स। अब मैप के लिए आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि सर मैप को कहां से कवर करें, तो सीबीएसई ने हमें मैप की लिस्ट भी दे दी है ताकि हमें ज्यादा परेशान ना होना पड़े। उन्होंने हर बुक के हिसाब से हमें लिस्ट दी हुई है। जैसे आप देखेंगे कि मैच्योर हड़प्पन साइट्स के बारे में उन्होंने बताया है, महाजनपद और सिटीज के बारे में बताया है, इनफैक्ट पेज नंबर भी उन्होंने बताए हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस, ये बुक 1 के मैप हैं ये सारे, मेजर बुद्धिस्ट साइट और इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स। बुक 2 के मैप्स की बात करें तो उन्होंने हमें इलाकों के नाम बता दिए हैं, और टेरिटरीज अंडर बाबर एंड अकबर, ये 2 लिस्ट हैं। और तीसरा मैप जो थर्ड बुक के अंदर से आएगा वो यही कि सर ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर 1857 में कौन कौन से इलाके थे, विद्रोह कहां कहां पे हुए, और नेशनल मूवमेंट से जुड़े कौन कौन से इंपॉर्टेंट इलाके हैं। अब ये वाला जो मैप है ये बुक में डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, तो प्लीज इस वाले मैप को आप सेल्फ तरीके से एक मैप लेकर इन सारे इंपॉर्टेंट एरियाज को मार्क करके अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि ये वाला मैप जो है बुक में आपको नहीं दिया हुआ है। बाकी के सारे मैप आपको बुक में एज इट इज मिल जाएंगे। दिस लास्ट मैप यू वोंट गेट इट इन द बुक। सो आपको क्या करना है, सारी इंपॉर्टेंट साइट्स को एक ब्लैंक मैप के अंदर पहले से ही रेडी करके अपने कॉपीज के अंदर रख लेना। अब आपको पता है कि मैप लिस्ट इतनी ही है, इन सारे मैप्स को कोशिश कीजिए कि अलग अलग मैप लेइए और हर एक मैप में अंदर चीजों को मार्क करके अभी से रख लीजिए, ताकि बाद में आपको परेशान ना होना पड़े। इनफैक्ट सीबीएसई ने हमें कुछ क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी दिया हुआ है, वो कैसा पूछने वाले हैं कि भाई एमसीक्यू कितने पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर कितने पूछे जाएंगे हर बुक से, लॉन्ग आंसर कितने पूछे जाएंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हर एक चीज उन्होंने मार्किंग पैटर्न तक भी हमें यहां पर बता दिया है। अब बात करते हैं कि क्लास 12th के अंदर हमें किन बातों का खास ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज देखिए दोस्तों, आपको सिर्फ अपनी एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है। प्लीज अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीडिंग को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, उसी से ही आपको आपके बोर्ड के अंदर अच्छा स्कोर कर पाने में सहायता मिलेगी। अगर आप मल्टीपल बुक्स के लिए भागेंगे कोई सेंस नहीं बनेगा। प्लीज सिर्फ अपनी एनसीईआरटी बुक को ही अच्छे से रेफर कीजिए, उसकी मल्टीपल टाइम रीडिंग कीजिए, और सिर्फ और सिर्फ खुद को एनसीईआरटी तक ही लिमिटेड रखिए। मल्टीपल सोर्सेज में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्लीज कोई भी रेफरेंस बुक या आपको कोई भी एक्स्ट्रा गाइड वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पर ही फोकस कीजिए। अगर कोई टॉपिक थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है तो इंटरनेट पर जाकर आप उसकी रिसर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी पर ही आपको स्टिक करना है, बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके जो सवाल आते हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट थिंग, कोशिश कीजिए कि अब बिकॉज हिस्ट्री सब्जेक्ट जो बहुत वास्ट है, 3 अलग अलग किताबें हैं, तो शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा। अब नोट्स बनाने के लिए आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बता देता हूं मैं, जो आपको याद रखनी है कि कभी भी फर्स्ट रीडिंग में आप नोट्स नहीं बनाएंगे। एटलीस्ट 3 रीडिंग के बाद ही आप किसी भी चैप्टर के नोट्स बनाने के लिए बैठेंगे। नोट्स बहुत ही शॉर्ट और सिंपल होंगे। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि आप माइंड मैप्स बनाइए, इंस्टेड ऑफ बहुत लॉन्ग नोट्स आप माइंड मैप्स बनाइए। और उससे भी एक बहुत बेहतरीन सोल्यूशन मैं आपको दूं, कोशिश कीजिए कि ये सपोज आपकी बुक का टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज है। अब आप क्या कीजिए, ये साइड में जो स्पेस खाली है ना, या तो इसको यूटिलाइज कीजिए या स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल कीजिए। अब सपोज आपने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ा, इस पैराग्राफ के अंदर से आपको 2-3 पॉइंट मिले कि भाई ये जो सील है ये स्टीटाइट से बनी हुई है, इसके अंदर एनिमल मोटिव बना हुआ है, और हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए उनके घर, उनके पॉट्स, ऑर्नामेंट, सील्स, इनसे ही जानकारी मिलती है, और इनको बोला जाता है आर्कियोलॉजिकल मटेरियल। 4 पॉइंट्स हैं, इस 4 पॉइंट को यहाँ पे शॉर्ट में इस तरीके से यहाँ पर लिख लीजिए। तो आपको पता है इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, आप उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर लिख लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पता है ये फायदा कब मिलेगा, जब आप बाद में इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके होंगे ना, जब सिर्फ आपको क्विक रिविजन करना होगा ना, तो आप जल्दी जल्दी क्विक रिवाइज कर सकते हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को।
तो यूटिलाइज कीजिए अपनी इस टेक्स्ट बुक को, और इस टेक्स्ट बुक के अंदर ही कोशिश कीजिए कि स्टिकी नोट्स या साइड के स्पेस को इस्तेमाल करके आप शॉर्ट नोट्स बनाकर रख लें। और कॉपी के अंदर अगर बना रहे हैं तो प्लीज नोट्स कभी भी बहुत डिस्क्रिप्टिव नहीं होंगे, और कभी भी सिर्फ ऐसा मत कीजिएगा कि एक बार बुक पढ़ी और नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। नहीं, आप कम से कम जब तक 3 बार बुक को नहीं पढ़ लेते हैं या इस चैप्टर को नहीं पढ़ लेते हैं, आप नोट्स नहीं बनाएंगे इस चैप्टर के। क्यों? क्योंकि विदाउट 2 और 3 रीडिंग्स आपको नहीं पता है इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि सर हिस्ट्री के अंदर ना फैक्ट्स बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो फैक्ट्स को कैसे याद रखें? सिलेबस इतना वास्ट है। अगेन एज आई टोल्ड यू, रिवीजन, यही नोट्स आपको हेल्प करेंगे आपके रिवीजन के अंदर कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, किन किन चीजों को याद रखना है। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी ही बार आपके फैक्ट्स आपके माइंड में रेडी होते जाएंगे। मे बी एक बार में सारे नहीं हो, बट धीरे धीरे करके आपको फैक्ट्स याद होते जाएंगे। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कभी भी मत सोचना कि बुक पढ़ के खत्म कर लिया है बस हो गया। जितनी बार बुक पढ़ेंगे उतनी बार ही आपको चीजें याद होंगी। कभी भी एक बार या 2 बार में आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। इनफैक्ट कुछ चीजें याद भी हैं तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप भूल जाएंगे। तो रेगुलर रिवीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। 90% बच्चे इस चीज को मिस आउट कर जाते हैं। 90% आई एम सेइंग। रीजन बीइंग, हम सब पढ़ तो लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, बट कभी लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। अब सर लिखने का मतलब क्या हैंड राइटिंग सुधारनी है? नहीं, आपको राइटिंग प्रैक्टिस मतलब आप पेपर के अंदर आंसर को कैसे प्रेजेंट करेंगे, एक आइडियल आंसर कैसे हो सकता है, इसको अगर आपको प्रिपेयर करना है तो एक सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। एनसीईआरटी या सीबीएसई की साइट पर जाइए और टॉपर्स की आंसर शीट देखिए। लास्ट ईयर जो टॉपर की आंसर शीट है वो सीबीएसई हर साल अपलोड करती है और वो चाहती है कि आप वैसे ही आंसर लिखें। आप देखेंगे वहां पर कि आपको आंसर पॉइंट्स के अंदर लिखने हैं, आपको आंसर शॉर्ट और क्रिस्प लिखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, आंसर शीट को सिंपल रखना है। अब कोशिश करिए कि उन चीजों को फॉलो करते हुए आप अपने आंसर्स को फ्रेम करना सीखें। शॉर्ट पॉइंट्स में अपने आंसर लिखें, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अलग से हाईलाइट करें। जब आप एक बार ये सारी चीजें करेंगे तो आपका ये जो पूरा कंटेंट है वो आप प्रिसाइज तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे और आपको मार्क्स मिल पाएंगे। बिकॉज थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स गेन करना बहुत मुश्किल होता है, एंड एक आंसर राइटिंग ही है, अगर आप प्रिसाइजली करेंगे तो आप पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। बाकी कोई भी और जरूरत है आपको, कमेंट सेक्शन आपका ही है, मुझे जरूर बताइएगा अगर किसी भी और चीज के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, एंड मैं आपके लिए अवेलेबल हो जाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे फिर किसी वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल, टेक केयर, बाय बाय।